हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स कंडीशन, यानी पार्ट 4 लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कॉमन रूट्स हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कीजिए a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा एंड बीटा और सेकंड इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा एंड गामा हो। तो ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा है, सेकंड का क्या अल्फा एंड गामा है। इट मीन्स कि दोनों इक्वेशन में अल्फा कॉमन है। अल्फा कॉमन है यानी दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है जो कि है अल्फा। तो केस 1 को स्टडी करेंगे हम। केस 1 में नोट डाल के लिखिए आप, ओनली वन रूट इज कॉमन, यानी जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो उसमें एक रूट कॉमन हो तो उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो केस 1 में लिखिए, आपको मैं स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को फॉलो करना है। सो लिखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले मेक कोएफिशिएंट लिखिए, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इन बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दोनों क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सेम करना है। सो लिखिए सेकंड स्टेप सेकंड में करना है, subtract it and get the value of x। यानी अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके हम x का वैल्यू निकालना है। थर्ड स्टेप है स्टेप 3 में क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। एंड थर्ड में क्या करना है, पुट कर देना है x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। यानी हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो तो फर्स्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a1 और a2 को क्या करना है, सेम करना है। सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, सब्सट्रैक्ट इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे और तो सेकंड से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप फॉलो करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। उसके बाद जो x का वैल्यू आएगा हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करके हम क्या करेंगे, उसका रूट्स हम फाइंड करेंगे। सो लिख लीजिए फटाफट से और इसके बाद अगला। तो चलिए IIT JEE मेंस 2011 में कॉमन रूट्स कंडीशन पर बेस्ड JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, ए वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इज इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट। तो हमें फाइंड करना है b का वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज दे रखा है, इसके रूट क्या है, वन रूट कॉमन है, यानी इसके अगर रूट अल्फा बीटा होंगे इसके रूट क्या होगा, अल्फा एंड गामा हो सकते हैं, यानी एक रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन है तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट सेम है, 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी स्टेप 1 तो ठीक है क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, सेम। सेकेंड इक्वेशन में हम लिखवाए थे, सब्सट्रैक्ट इट एंड गेट वैल्यू ऑफ x, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाइए या सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए, घटा के आप किसका वैल्यू निकालिए, x का। चलिए देखते हैं।
ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 टू सेकेंड, यानी सेकेंड में से क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को घटाना। इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एंड फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को घटाएंगे। देखिए घटाइए, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, या माइनस है तो क्या होगा प्लस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा एक्स, दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस बी, और यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस इज इक्वल टू। तो आप एक्स का वैल्यू निकालिए, यहाँ एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स 1 माइनस बी इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ 1 प्लस बी। एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस बी, माइनस में है डिवाइडेड बाई 1 माइनस, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं b प्लस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस 1। तो ये हो गया x का वैल्यू। अब थर्ड क्या करना है स्टेप, कि जो x का वैल्यू आया है इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करना है। लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना है b प्लस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू। तो आप इसको नोट कीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या होगा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस 1। तो सॉल्व कीजिए, क्या होगा एलसीएम b माइनस 1 का होल स्क्वायर, b माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये b माइनस 1 एक है, यहाँ पे b माइनस 1 दो है, सो b माइनस 1 इंटू b प्लस 1, b माइनस 1 इंटू b प्लस b इंटू b माइनस 1 का स्क्वायर बराबर। सॉल्व कीजिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी और a प्लस बी तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये b टाइम्स ऑफ, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा b a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो होगा b स्क्वायर 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर मिलके क्या होगा 2b स्क्वायर प्लस 2b है तो होगा 2b प्लस b में बी स्क्वायर से करेंगे तो होगा b का क्यूब प्लस b में 1 से करेंगे तो होगा b माइनस b में 2b से करेंगे तो होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचे मेरे पास b का क्यूब प्लस 2b प्लस b 3b इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से b कॉमन लेते हैं तो होगा b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, एक b 0 होगा, फर्स्ट क्या होगा b इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये होगा। तो क्या होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस है उधर गया तो माइनस 3 होगा, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस 3। क्या होगा b इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3। और आपको पता है कि यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट माइनस 1 बराबर होता है आयोटा, जो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 आ गया तो हम b बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट 3। अंडर रूट माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है आयोटा, तो देखिए b का वैल्यू आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ऐसा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2011 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का।
तो चलिए कॉमन रूट कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड में बोल रहा है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड सेकंड इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। आगे बोल रहा है कि जो ए का वैल्यू है ना वो बी के इक्वल नहीं होगा, है कॉमन रूट, मतलब इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कॉमन रूट है। तो हमें फाइंड करना है ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो। तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में हम बताए थे जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट हो क्या बताए थे, उसमें ये बोले थे कि स्टेप 1 में क्या करना है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट को सेम करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कोएफिशिएंट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम है। स्टेप 2 को फॉलो करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या बोले थे, ये सपोज कीजिए फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकंड हुआ, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है या सेकंड से फर्स्ट को घटाना। देखिए ऑन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर क्या होगा, देखिए घटाइए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड सेकंड इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा एक्स कॉमन लेंगे दोनों में, क्या बचेगा ए माइनस बी प्लस ये क्या होगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करने पर क्या होगा, एक्स इंटू ए माइनस बी है, यहाँ पर एक्स इंटू ए माइनस बी है, देखिए एक्स इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ये क्या है बी माइनस ए, तो बराबर को तो रह जाएंगे तो क्या होगा ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी हो गया। देखिए क्या होगा एक्स बराबर होगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। अब एक्स का वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है या तो सेकंड में करना है, तो हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। लिखिए स्टेप 3 करता है कंडीशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है 1 है, तो पुट कीजिए, तो होगा 1 के स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, होगा 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस 1, यानी ए प्लस बी का वैल्यू इसमें पूछ रखा था जो आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, एंड ए फॉर अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ये भी कोई अच्छा सवाल था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं, ये भी ओनली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन लिखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1 एंड 1 है, यानी दोनों क्या है कोएफिशिएंट्स। स्टेप 2 क्यों चलते हैं, स्टेप 2 क्या बोलता है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कीजिए या सेकंड से फर्स्ट को। लिखिए ऑन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कीजिए, सब्सट्रैक्ट करने पर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करने पर होगा प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 14x में से 11x गया तो कितना बचेगा 3x, ये माइनस 2a में से a गया तो कितना बचेगा माइनस a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो गया 3x माइनस a इज इक्वल टू 0, 3x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 3x बराबर a होगा, इसलिए x का वैल्यू आ गया मेरे पास a बाई 3। ये सेकेंड स्टेप से हमको x का वैल्यू पता। थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि जो x का वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पुट कर दीजिए तो हमको फाइंड हो जाएगा a। लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे हम x का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे a/3, तो पुट कीजिए a/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू a/3 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो होगा a स्क्वायर बाई 9 माइनस 11a डिवाइड बाई 3 प्लस a इज इक्वल टू 0। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना बना है, होगा a स्क्वायर 3 3 9 3 11 33a प्लस 9a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको मिल गया a स्क्वायर माइनस 33a प्लस और 3 से 3 9 33a प्लस 9a इज इक्वल टू 9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। अब इसको देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 33 प्लस माइनस माइनस होगा, 33 में से 9 गया कितना बचेगा 24, ए इज इक्वल टू तो हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24a, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन था ये भी कॉमन रूट कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए कॉमन रूट कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, स्टेप 1 में क्या फॉलो करना है हमें, स्टेप 1 में करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना सेम चाहिए। यहाँ पर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का a है, यहाँ भी a है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, यानी सेम है। स्टेप 1 फुलफिल है। लेकिन आप थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा कि जेईई में कितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना, तो सारे में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम ही दिया रहता है। अगर ना दिया हो तो आपको करना पड़ेगा। और सेकेंड स्टेप क्या है, ऑन सब्सट्रैक्ट, यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है या सेकंड से फर्स्ट को। ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, एंड इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट कीजिए इससे, ये कैंसिल हो गया। x कॉमन लेने पर क्या होगा 2b माइनस 2c, 2b माइनस 2c प्लस ये क्या होगा c माइनस b इज इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x होगा इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये c माइनस b है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा b माइनस सी, तो b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो सेकंड स्टेप भी फुलफिल हो गया, यानी x का वैल्यू हमें पता हो गया 1/2 कितना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो x का वैल्यू हमें मिला है उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करना है। तो किसी में भी पुट कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है, या तो 1 में कीजिए या तो सेकंड में। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना 1/2 पुट करते हैं, a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर 1/2 उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या होगा a डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 4 होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, एलसीएम होगा 4, तो होगा a प्लस 4 भी होगा, a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इसलिए a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यही हमको वैल्यू फाइंड करना था। a प्लस 4b, देखिए a प्लस 4b प्लस 4c, a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, यही क्या हो गया, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था, जो वैल्यू कितना है 0 है।
यानी बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इस इक्वेशन के लिए सही। तो देखिए केस 1 को हम स्टडी कर चुके हैं, उसमें बेस्ड कुछ आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व किए। केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। केस देखिए केस नंबर 2, केस नंबर फर्स्ट में हम क्या पढ़े कि ओनली वन रूट इज कॉमन, यानी कॉमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक रूट दोनों का कॉमन है। सेकेंड केस हम पढ़ेंगे बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या दोनों रूट कॉमन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज कीजिए इसके दो रूट्स अल्फा एंड सेकंड क्या है बीटा है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट रूट क्या अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। इसमें बोला बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है एंड सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी दो रूट अल्फा एंड बीटा है, यानी दोनों रूट क्या है, इसमें अल्फा है इसमें भी अल्फा, बीटा है तो बीटा है, यानी इसका दोनों रूट क्या है कॉमन है। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट क्या है कॉमन है। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। हम रिलेशन बिटवीन रूट्स में पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी के जगह पर b1 है, ए के जगह पर है a1, तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा c बाई ए, यानी क्या होगा c1 बाई a1। सेकेंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर लिखूं, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है b2 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है a बाई 2, ये बाई अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c बाई ए होता है, c का वैल्यू यहाँ पे क्या है c2 और a का वैल्यू क्या है a2, होगा c2 बाई a2। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्फा जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। क्यों इसलिए बराबर होगा क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है रूट्स भी इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई a1 माइनस बी बाई a1 इज इक्वल टू, ये भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, यानी दोनों क्या है इक्वल होंगे, हम इसको लिखेंगे माइनस b2 बाई एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर c1 बाई a1 है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c2 बाई a2 है। इट मीन्स ये भी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, c2 बाई a1 इज इक्वल टू c2 बाई a2। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको हम पलट देते हैं तो होगा a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 एंड इसको भी क्या करेंगे पलटेंगे तो क्या होगा a1 बाई c1 इज इक्वल टू a2 बाई c2, यानी हमको एक कंडीशन मिल गया a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 एंड a1 बाई c1 इज इक्वल टू a2 बाई c2। ये दोनों कंडीशंस हम लिख सकते हैं, इन दोनों कंडीशंस हम एक चीज लिख सकते हैं कि इन दोनों कंडीशंस हम एक चीज लिख सकते हैं a1 बटा b1 इज इक्वल टू a2 बटा b2 इज इक्वल टू, ये दोनों कंडीशंस हम क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे a1 बटा a2 इज इक्वल टू, a1 बटा ये जाएगा यहाँ पे a2 हो जाएगा, यहाँ पर होगा b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई। ये कंडीशन आपको याद करना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसका दोनों रूट क्या कॉमन हो, ये कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड c1 इज इक्वल टू c2। तो इसे आप नोट कीजिए। देखिए कॉमन रूट कंडीशन में बेस्ड जो हम थोड़ी देर पहले केस 2 को पढ़े, केस 2 के स्टडी पे जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया सवाल है, ये काफी आसान है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट a and b denotes the distinct real roots of the equation। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसमें बोला हुआ है a and b दो रूट्स है, a and b दो रूट्स है। इट मींस a and b दो रूट्स है तो a प्लस b क्या होगा, यानी सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए होता है,
माइनस बी का वैल्यू कितना है 20 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू और ए इंटू बी कितना होगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यानी ये जो दो रूट्स है इसका प्रोडक्ट क्या होगा सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू कितना है माइनस 20 इज इक्वल टू 1, यानी क्या होगा माइनस 20 होगा। सिमिलरली आगे बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x, आगे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके दो रूट्स हैं सी एंड डी, फर्स्ट है सी एंड सेकंड है डी, तो देखिए सी फर्स्ट एंड सेकंड डी है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है 1, यानी होगा 20। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों का क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सी इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू कितना है 20 ए का वैल्यू कितना है 1 रखेंगे तो इतना ही ओके। अब देखिए हमसे वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछ रखा है, ये तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू फाइंड किए, लेकिन ये वैल्यू हमसे इसका पूछा है तो हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे, हम AC से A में मल्टीप्लाई करेंगे, AC से दोनों में करेंगे, फिर AD से दोनों में मल्टीप्लाई, फिर BC से दोनों में करेंगे, फिर BD से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कर रहे हैं A में C से करेंगे, AC में तो क्या होगा A स्क्वायर C माइनस A में C से करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस AD में A से करेंगे तो क्या होगा A स्क्वायर D माइनस क्या होगा AD स्क्वायर, इसमें करेंगे तो क्या होगा B स्क्वायर C माइनस BCD, इसमें क्या होगा BCD, ठीक है, प्लस B स्क्वायर D माइनस B स्क्वायर D माइनस BD स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, A स्क्वायर C AC स्क्वायर, A में करेंगे A स्क्वायर D, फिर होगा AD स्क्वायर, B में करेंगे तो होगा B स्क्वायर C माइनस BCD प्लस में सब, ठीक है। देखिए अब क्या करूं, ए स्क्वायर सी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद क्या है प्लस में है ए स्क्वायर डी, उसके बाद में क्या है बी स्क्वायर सी, और उसके बाद में क्या है बी स्क्वायर डी। ये प्लस वाले को हम सबको एक पास कर लिए, उसके बाद माइनस वाले भी लिखेंगे, तो ए स्क्वायर सी फिर माइनस ए डी स्क्वायर, फिर क्या है माइनस बी सी डी, उसके बाद क्या है माइनस बी डी स्क्वायर। तो चलिए देखिए यहाँ पे ना डी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था लिखने में। बी में बी सी में बी से किया तो क्या हुआ बी स्क्वायर हो गया, सी हो गया, और बी में सी से करेंगे तो क्या होगा बी सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा सी स्क्वायर। अब सही है, देखिए ए स्क्वायर दोनों से कॉमन लेंगे क्या बचेगा सी प्लस डी बचेगा, प्लस इसमें से दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सी प्लस डी होगा, माइनस इन दोनों में से अगर ए कॉमन लेते तो क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, और इन दोनों में से हम बी कॉमन लेते हैं क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए अब ये क्या है, हम इसको सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी, सी स्क्वायर प्लस डी है, इसको लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू क्या है ए माइनस बी। अगर यहाँ पर माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी हो जाएगा। अब सी प्लस डी को एज इट इज लिख दिए, छोड़ दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd लिख दिए, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd इंटू ए प्लस बी है तो लिखेंगे ए प्लस डी। अब इसका वैल्यू क्या है यहां से पुट कर दीजिए, सी प्लस डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे सी प्लस डी का वैल्यू है 20 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू क्या है माइनस 20, तो यहाँ माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कितना है, ए इंटू बी कितना है 20 है,
20 20 माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर, सी प्लस डी कितना है 20, तो वह यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू डी कितना है, सी इंटू डी कितना है 2020, देखिए 2020 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है -20, देखिए यहाँ पे माइनस। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा 28 होगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14 माइनस, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए माइनस और ये माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस 14 इंटू 20। आप इसे नोट कर लीजिए तो अगले स्लाइड में नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे ना माइनस है तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, इसको करेंगे तो होगा 20 इंटू ये दोनों का ऐड करेंगे तो होगा 440 प्लस इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -3640 इंटू 20। दोनों को हम अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 88800 माइनस 72800, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर कितना होगा, सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 0 में 0 गया 0 होगा, फिर ये कितना होगा 0 होगा, 8 कितना होगा 0 होगा, और 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6, 8 में 7 गया, यानी 16000, यानी 16,000 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन, तो आप लोग इसे नोट